आ, लिखित अध्ययन किए थे, अब हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी किया जाएगा। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है और सभी से एक ही निवेदन है, भैया क्लास को शेयर कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्नों को हल करते हुए हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। दोस्तों देखिए लिखा हुआ है, यदि, वैसे मैं ज़्यादातर क्वेश्चन आपको बता ही चुका हूं, यदि दो घनों के आयतनों में 27:1 का अनुपात है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब, पहले घन का आयतन और बटे में मेरे प्यारे दोस्तों दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन। अब देखो आयतन क्या होता है, तो आयतन भुजा का क्यूब होता है, तो a1 का क्यूब बटे a2 का क्यूब। अच्छा a1 a2 क्या है, भुजाएं हैं, तो 27/1 हो गया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि a1/a2 क्या होगा, तो इन पर करड़ी लग जाएगा और 27 हो जाएगा 3 का क्यूब और 1 हो जाएगा 1 का। तो ये हमारा जो भुजाओं का अनुपात आया वो 3:1 आया। तो आपका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी ए। क्लियर है भैया? चलो भाई थोड़ा शेयर वेयर भी कर लो मेरे दोस्त। चलिए आपको ले चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न कहाँ गायब हो गया भाई? चलिए देखिए दोस्तों, लिखा है किसी घनाभ की भुजाओं में, ध्यान से समझिएगा, किसी घनाभ की भुजाओं में 1:2:3 का अनुपात है। तो घनाभ की भुजाएं मान लीजिए, लंबाई आपकी 3x है, चौड़ाई आपकी 2x है और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई x है। अब अगर हम बात करें तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हो गया 2LB माने L गुड़े B। तो देखो भैया 3x गुड़े 2x प्लस BH माने 2x गुड़े x गुड़े x और प्लस HL माने x गुड़े 3x। अब ये बराबर है किसके, 88 के। तो 2 से 88 कट गया, 44 आया। यहाँ देखिए 3 दूनाई 6x² प्लस 2x² प्लस 3x² बराबर 44 के। तो देखो 6 3 9 2 11x² बराबर 44 के। तो 11 से कटा 4 आया, तो x बराबर √4 जो कि बराबर है किसके, 2 के। कहता है दोस्तों कि घनाभ का आयतन क्या होगा। आपसे कहता है कि घनाभ का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले तो आ जाओ, लंबाई कितना है, तो 3 गुड़े x माने 6, चौड़ाई कितना है, तो 2 गुड़े x माने 4 और ऊंचाई कितना है, तो ये केवल 2। और आयतन क्या होता है, तो ये होता है LBH। तो 6 दुनाई 12 चौक 48 और ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो 3 बार गुणा होगा तो सेंटीमीटर का क्या लग जाएगा, क्यूब। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वैसे समझ में आना चाहिए, बिल्कुल 48 होगा, बिल्कुल। चल अगले क्वेश्चन पर आपको ले चलते हैं। देखिए लिखा गया है, उस लंबी से लंबे छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े तथा 10 सही 2/3 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सके। तो दोस्तों अगर मैं घनाभ की ही बात कर लूं, ये रहा आपका घनाभ। तो किसी भी घनाभ में जो सबसे लंबी छड़ होती है वो यहाँ इस कोने से लेकर के इस कोने तक रखी जाएगी। मतलब घनाभ का विकर्ण ही सबसे लंबे छड़ का लंबाई होता है और घनाभ का विकर्ण होता है रूट में L² प्लस B² प्लस H²। तो देखो भैया
जो एल है लंबाई है वो 16 का स्क्वायर है, प्लस चौड़ाई कितना है तो आप देखिए भैया 12 मीटर चौड़े, 12 हो गया 12 का स्क्वायर, प्लस ये देखो 10 तिहाई 30 दो 32/3 का होल स्क्वायर। दोस्तों इसे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए 16 का वर्ग 256, 12 का 144 और 32 का वर्ग 1024 बटे क्या हो गया 9 हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, इसी को सॉल्व कर लेना है और जो आए जल्दी से आप लोग उत्तर कमेंट में लिखिए, फिर हम आपको बताएं कि आखिरकार मेरा क्या आ रहा है। सबसे लंबा छड़ मेरे प्यारे दोस्तों वही होता है जो घनाभ का या घन का विकर्ण होता है, ठीक है। चलिए सभी लोग बताएंगे, सारे दोस्त बताएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं, आपको आता है, फटाफट बताते चलिए, फटाफट देखता हूं सबसे पहले उत्तर कौन देता है इसका। भाई आप बताओगे तो ही पढ़ने का मजा है, नहीं तो फिर पढ़ने का मजा थोड़े रह जाएगा। अच्छा चलिए चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, इसका बस हल करिए। 256 आया, 144 आया, 1024 आया। अब इसको अगर आप करो ना तो इसका हर बराबर करके हर को जोड़ लीजिए, और सारा हर बराबर करके जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 4624/9 आएगा, 4624/9 आएगा। 4624 48 का वर्ग है और 9 3 का, भाग दोगे 3 1 के 3 1 4, कमरे में रखी जा सकती है। तो अब देखो मेरे भाई 48/3 हो जाएगा ना, सॉरी 48 नहीं 4600 है ना, 68 आएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, तो आपका उत्तर आ गया 3 दुनाई 6, 3 दुनाई 6। तो जो छड़ की लंबाई है वो 22 सही 2/3 मीटर, राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने उत्तर दिया है और जिन्होंने नहीं दिया उनकी कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, यदि एक घन का विकर्ण रूट 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। मेरे दोस्तों घन का जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा√2। तो भुजा√2 बराबर 12 को तोड़ लो, 2 दुनाई 4 तिहाई 12, सॉरी भुजा√3 होता ना। अब देखो 3 से 3 कट गया, आपका मेरे प्यारे दोस्तों भुजा आ गई कितना 2 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन क्या होगा, किसी भी घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो 8 घन सेंटीमीटर इसका आयतन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा शेयर भी कर लो भैया, रोज रोज वही कहना अच्छा नहीं लगता। आइए देखिए, कहता है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। देखो कुल घन बराबर पहले जिसमें से काटना है उसका आयतन, बड़े का आयतन मतलब बड़े घन का आयतन, और बटे में जिसे काटना है उसका आयतन, तो छोटे घन का आयतन। बड़े घन का आयतन हो गया भुजा का क्यूब और वहीं छोटे घन का भी आयतन हो गया भुजा का क्यूब। तो आप देखेंगे तो 15 गुणा 15 गुणा 15, और मेरे प्यारे दोस्तों 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, पचा हम 25 पंचे 125। तो इससे कुल कितने छोटे घन काट करके तैयार किए जाएंगे, तो कुल घनों की संख्या हो जाएगी 125। थोड़ा तेज चल रहे हैं ठीक है, क्योंकि हम सारी चीजें आपको पहले ही बता चुके हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा तेज चलेंगे ठीक है। आइए, कहता है उस घन का आयतन क्या होगा जिसका विकर्ण 4√3 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों घन का जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा√3,
जो कि बराबर है 4√3 के। ये कट गया, भुजा आ गई 4। तो आप जानते हैं कि घन का जो आयतन होगा वो सदैव होगा भुजा का क्यूब। तो 4 का क्यूब बराबर 64 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पहले ही बताया है कितना, तो 64 आपका उत्तर आएगा। समझ में आ रहा है? सारी चीजें बिल्कुल से क्लियर हो रही होनी चाहिए भाई, क्योंकि ये चीज पढ़ाने के बाद मैं आपको हल करवा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हल करवाने लगा। चलिए देखिए, दो घनों के आयतनों में 27:64 का अनुपात है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखो, पहले घन का आयतन हो गया A1 का क्यूब और दूसरे घन का आयतन हो गया A2 का क्यूब। ये दिया है 27 और 64 के। तो आप देखेंगे A1 बटे A2 बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी लग जाएगी और 27 64 हो जाएगा। 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है। मेरे पास दोनों भुजाओं का लेखा जोखा आ गया। किसका आ गया? दोनों के दोनों भुजाओं का लेखा जोखा आ गया। एक का 3 है और एक का कितना है? 4 है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 3 का स्क्वायर अपान 4 का स्क्वायर। तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो आपको राइट आंसर यहां से मिल जाएगा कितना भैया? 9 रेशियो कितना? 16। क्लियर हो रहा है? चलिए, क्लियर होना चाहिए भाई। बिल्कुल से क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। देखिए, सबसे लंबे छड़ की लंबाई, उस सबसे लंबे छड़ी की लंबाई जो 10 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े, 4 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सके। तो मैंने कहा कि सबसे लंबे छड़ की लंबाई क्या होगी? सबसे लंबे छड़ की लंबाई सदैव बराबर होती है विकर्ण के, और विकर्ण होता है रूट में L² प्लस B² प्लस H²। तो आप देखोगे कि कितना हो गया? 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल से सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 10 का वर्ग आपका 100 हो जाता है, 6 का वर्ग 36 हो जाता है, 4 का वर्ग 16 हो जाता है। हल करिए। तो 6 6 12 का 2 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया, 152 हो गया। ठीक है, देखिए, 6 6 12 एक हासिल, 3 1 4 1 5, 152 का फैक्टर कर लीजिए। 2 सते 14, 1 15, 2 6 12। देखिए, 2 तिहाई 6, 2 8 16। 2 से फिर भाग देंगे तो 2 1 के 2, 9 18 19 हो गया। तो कहने का मतलब हमारा जो है यहाँ क्या निकला, तो यहाँ हमारा 2 बाहर निकल आएगा। क्यों निकल आएगा? 2 बार है, जो चीज अंदर 2 बार होगी वही बाहर निकल के आएगी। तो 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर कौन बचेगा? तो 19 दूना 38। मतलब इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 रूट कितना? 38। क्लियर हो रहा है? चलिए, अच्छी बात है भाई। बहुत बढ़िया। चलिए,
आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। याद रखिएगा, सबसे लंबे छड़ की लंबाई की जब भी वो बात करे तो सदैव और सदैव आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हमें कुछ और वो पूछ नहीं रहा है, हमसे वो जानना चाहता है किसके बारे में, विकर्ण के बारे में। देखिए, एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगुना है। देखो, जो घन का आयतन है उससे दुगुना है घनाभ का आयतन। तो दोनों बराबर कैसे होंगे? तो अगर मैं घन के आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, इसको मैं दुगुना कर दूं तो ये घनाभ के आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां देखिए, घनाभ की बीमाएं दी हैं 9, 8 और 6। तो देखो 9 हो गया और गुणे 8 गुणे 6 क्यों हो गया? क्योंकि किसी भी घनाभ के जो घनाभ का जो पृष्ठीय घनाभ का जो आयतन होता है वो ये होता है, इसके अंदर का भाग होता है। तो अंदर का भाग का मतलब क्या, वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती, मैंने इससे इसको काट दिया, 2 चौक 8। भुजा बराबर दोस्तों, अब आपको कुछ नहीं करना है, करड़ी लगा दीजिए। 9 को तोड़िए, 3 त्रिका 9, 4 को 2 दुनाई 4 और 6 को 2 तिहाई 6। देखिए, 3 लिखने का मतलब है जो चीज 3 बार आएगा वो एक बार बाहर निकलेगा, जो चीज 3 बार आएगा वो एक बार बाहर निकलेगा। तो 6 सेंटीमीटर। लेकिन याद रखना, वो इसके किसी एक पृष्ठ का क्षेत्रफल जानना चाहता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब वो इसके किसी भी एक सतह का क्षेत्रफल जानना चाहता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अगर घन है तो घन की बात करेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो 6 हो गया और इंटू 6 का स्क्वायर, तो ये आ गया 216। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कितने के बराबर, 216 के बराबर। ठीक है भैया, चलिए कोई बात नहीं, जो लोग हैं उतने लोग ही ध्यान दीजिए, शेयर तुम करोगे नहीं। क्लास रोज चाहिए लेकिन शेयर एक लाइन का भी नहीं कर सकते आप। कोई बात नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। आइए, मैं आपको अगले की तरफ ले चलता हूं, धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। 17वां 13वां क्वेश्चन पर देखिए, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है। तो बड़े बांस, मतलब सबसे बड़े बांस की बात कर रहा है। तो सबसे बड़ी भुजा मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि सदैव और सदैव विकर्ण होता है। अब देखो फिर से एक बार बताते हैं, अगर ये आपका घनाभ है या घनाभाकार कमरा है जिसकी भी बात करिए, तो इसमें जो सबसे लंबी भुजा होगी वो कौन सी होगी? तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज करिए। लंबी भुजा यहां से लेकर के यहां तक, मतलब एक कोने के निचले भाग से दूसरे कोने के ऊपरी भाग तक, इसी को विकर्ण कहते हैं। और यही सबसे लंबी भुजा होगी। किसी भी घनाभ का जो विकर्ण होता है वो होता है यल का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, बी 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। आप देखेंगे 50 25 50 25 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया। अब इसे अगर हल करें तो ये रूट में 50 आ गया। और दोस्तों 50 का मतलब है 50 25 दुना 50, ये 2 का जोड़ा बनाया, ये बाहर आ गया। तो आपका कितना मीटर आ गया? जो लंबी छड़ है उसकी लंबाई है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 रूट कितना, 2 मीटर। कंफर्म हो गया भैया? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, इसे ध्यान से देखिएगा। कहता है एक घनाभाकार पानी की टंकी है, एक घनाभाकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है, उसकी गहराई लंबाई का 1/3 है
और चौड़ाई लंबाई और गहराई के अंतर का कोई बात नहीं, एक स्टेप पकड़िए। पहले तो ये जानिए कि अगर मैं 1 घन मीटर, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा कोई मैं गड्ढा खोदूं तो उसमें पानी कितना आएगा? तो उसमें पानी आएगा 1000 लीटर। मतलब सीधा सीधा हम समझ सकते हैं कि 1 घन मीटर बराबर कितना होता है? 1000 लीटर के। तो अगर मैं आपसे कहूं 216 लीटर किसके बराबर है, तो आप इसे घन मीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, इतना क्या हो गया? घन मीटर। कोई बात नहीं। अब क्या है, कहता है लंबाई उसकी गहराई लंबाई का 1/3 है। तो आप लंबाई को मान लीजिए भैया x, तो जो गहराई है वो इसका 1/3 है, तो कितना हो गया? x/3 हो गया। और कहता है दोस्तों जो चौड़ाई है वो लंबाई के, और चौड़ाई लंबाई और गहराई के अंतर का, तो लंबाई x है, गहराई x/3 है, अंतर के 1/3 का 1/2 है। अच्छा, अब बात करते हैं आयतन की। तो आयतन क्या होता है? आयतन सदैव होता है LBH, L x B x/3 गुणे, इसको तो हल करना पड़ेगा। यहां लिख लें, 3 1 के 3 में के 1 गया तो 2x बटे हो गया 3 गुणे 1/3 गुणे 1/2, 2 से 2 कट गया तो x/9 आ गया। अब क्या करना है, तो टंकी में पानी उतना ही आएगा जितना टंकी का आयतन होगा, सही ना? तो देखो टंकी का जो आयतन है वो ये है, और पानी का जो आयतन है वो 216/1000 है। यहां तक ठीक है? अब हमको क्या करना है? हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस इसको ऊपर ले जाना है। तो देखिए x का क्यूब बराबर, सॉरी, 216 गुणे 3 गुणे 9/1000 के। तो अगर मैं बात करूं कि x बराबर क्या होगा, तो करड़ी लग जाएगा 216 और 9 त्रिक 27/1000 के। 216 6 का क्यूब है, और 27 3 का क्यूब है, और 100 10 का क्यूब है, तो 18/10 आ गया। हमसे पूछा गया कि लंबाई कितना है, तो मेरा लंबाई कितना है? x है। लेकिन ये जो आया है ये आपका मीटर में आया है, और यहां दिया है किसमें? डेका मीटर में। तो देखिए 1 डेसीमीटर में 1 मीटर बराबर कितना होता है? 10 डेसीमीटर होता है। तो अब यहाँ 18/10 मीटर है, तो 18/10 गुणे क्या हो जाएगा? 100। तो ये कट जाएगा, 18 दहम्मा 180 डेका मीटर, डेसीमीटर। ठीक है, पर इसमें दिया नहीं है डेका है कि डेसी है, यही यहाँ क्लियर नहीं है। कि डेमी लिखा है, डेमी का मतलब आप क्या समझेंगे? अगर आप डेका मीटर समझेंगे तो किलो और हेक्टो डेका, डेका का मतलब हो जाएगा इसका /10 हो जाएगा। ठीक है, तो डेका है या डेसी है यहाँ लिखा नहीं गया है, होना तो मेरे हिसाब से चाहिए, वहां लिखा होना चाहिए कि डेका की बात कर रहा है अथवा वो डेसी की बात कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा, पहले लीटर को घन मीटर में बदलना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से सब कुछ सही है भाई। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, तो 216/1000 के हो गया इसका आयतन। अच्छा, अब जैसे हम बात करें x³/27 हो जाएगा, वो तो आपका हो गया ना, x³/9 त्रिक 27 हो गया, तो इसका गुणा वहां होगा और 1000 रहेगा। 1000 गुणे x³ बराबर 216। तो मेरे दोस्त यही होगा, आप देखिए, आप चेक कर लीजिए, यही आपका आ रहा होगा। ठीक है भैया,
216 आप मत रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा 216 अगर आप रख देते हैं ना तो गलत हो जाएगा। अब अगर ये 216 घन मीटर ले लें तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो ठीक है, ऐसे ही करना है, याद रखिएगा इसको। चलिए देखिए दोस्तों, लिखा है एक टंकी जिसकी धारिता 8000 लीटर है। तो सबसे पहले तो यही काम करना, 8000 बटे 1000 इजकल टू हो गया कितना, 8 घन मीटर। क्योंकि आयतन जो है वो घन मीटर में होगा, वो कभी भी आपका लीटर में नहीं होगा। 1 घन मीटर बराबर क्या होता है सर? चलिए आइए देखिएगा। अब एक घनाभ है जिसका बाहरी माप, जैसे मैं यहां छोटा सा एक बना रहा हूं, छोटा सा समझिएगा, थोड़ा सा प्लीज इसको देखिएगा। घन बना है लेकिन घनाभ समझ करके देखो। कहता है इसका बाहरी माप, बाहरी माप क्या है? जब ये घन बनेगा, चलो हम एक सतह बना के दिखाते हैं, घन या घनाभ कुछ भी बनेगा। तो बाहरी माप मतलब ये किसी चीज से बना होगा, सही है। और ये कह रहा दोनों तरफ 5 सेंटीमीटर मोटा है, तो पानी जो आएगा वो इसके अंदर आएगा। जो दीवार बनी होती है उसमें कभी भी पानी नहीं आता, कि आता है? नहीं आता। तो कहने का मतलब हमको पहले इसका आंतरिक माप निकालना होगा। कौन सा माप? आंतरिक माप। तो देखो लंबाई क्या हो जाएगी, 3.3 मीटर है, सेंटीमीटर में 330 हो गया। अब इधर 5 कट गया, इधर 5 तो 10। चौड़ाई की बात करें तो 2.6 है, 260, उसमें भी 10 कट जाएगा, 250 हो जाएगा। लेकिन जो ऊंचाई या गहराई की बात करें वो 1.1 है, तो 110 सेंटीमीटर माइनस केवल x लीजिएगा, डबल नहीं, क्योंकि वो ऊपरी शीर्ष की बात नहीं कर रहा, केवल तली की बात कर रहा है। जब ऊपरी शीर्ष की बात करता तब आप दोनों को लेते। अब क्या है, इसके बराबर रखना है। तो देखिए आयतन हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये 8 घन मीटर है। तो सेंटीमीटर का मतलब इसमें 3 बार 100 का गुणा होगा। अब आप कहेंगे 3 बार क्यों? घन है, मीटर मीटर का 3 बार गुणा हुआ है, तो अब दोस्तों जाके घन मीटर बना है। तो जब आप इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा 3 बार। कोई बात नहीं भैया, 1 0 2 0 1 0 2 0, 25 चौका 100, 4 8 32, 8 से 8 कट गया। 110 माइनस यक्स बराबर 100 के, तो माइनस यक्स बराबर 100 माइनस 110 के, तो माइनस यक्स बराबर -10 के, कट गया, सेंटीमीटर आया है। अब देखिए आपसे क्या वो पूछना चाहता है, 10 सेंटीमीटर आपका आ रहा है। अब उत्तर वो किस में, मीटर में दिया है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये 90 लिखा है, इसे 10 होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। तो तली की जो मोटाई है वो कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। याद रखिए पानी या कुछ भी भरते हैं तो उसके आंतरिक भाग में आता। जैसे ये देखो, जैसे ये टंकी है तो ये किसी चीज से बनी होगी। जैसे ये कह रहा पूरा 330 है, तो इसमें अगर 5 सेंटीमीटर इधर काट के निकाल दो, 5 सेंटीमीटर इधर, तो ये 10 सेंटीमीटर इसमें से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। क्लियर हुआ भैया? तो यहाँ 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर है, एकदम निश्चिंत होकर के। यहाँ देखिए लकड़ी का एक बक्सा कितना है, तो इसका बक्से का आयतन है 20 12 10। अब कहता है लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो इस बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन क्या होगा? कोई बात नहीं, पहले आप संपूर्ण बॉक्स का आयतन ज्ञात कर लो। तो संपूर्ण बॉक्स का आयतन क्या हो जाएगा? तो आप पाएंगे कि 20 हो गया गुणे 12 हो गया गुणे 10 हो गया। तो देखो 12 दुनाई 24, 100 हो गया, सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। ध्यान से सुनना, ये पूरा बॉक्स है, पूरा बॉक्स का मतलब अंदर तरफ से है, चाहे जिधर से ले लो। अब वो कहता है कि 1 मीटर मोटाई से बना है, तो मोटाई छोड़कर भाग क्या होगा? आइए, मोटाई छोड़कर आयतन क्या होगा? तो मोटाई छोड़कर आयतन जो 20 है, जैसे ये बना है, ये देखो तली है, ध्यान से समझना, ये 20 है,
अब इसमें मोटाई जब हम एक एक काट के निकाल देंगे तो जो 20 है वो 18 हो जाएगा, जो 12 है वो 10 हो जाएगा और जो 10 है वो 8 हो जाएगा। तो 18 अट्ठे 144 हो गया, इतना सेंटीमीटर का क्यूब। तो अब लकड़ी का आयतन क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? सारे आयतन में से अगर हम केवल अंदर का आयतन घटा दें तो लकड़िया का मिल जाएगा 0। 10 में से 4 गया 6, 13 में से 4 गया 9। तो कितना लकड़ी लगी है? 960 घन सेंटीमीटर। उत्तर नहीं दे रहे हो, इतना बढ़िया बता रहा हूं फिर भी। देखो ये बॉक्स पहले भुजा 20 थी, जब इसमें एक एक दोनों तरफ कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 18। पूरे में से अंदर वाला घटाने पर केवल किसका आयतन बचता है? तो दोस्तों केवल और केवल लकड़ी का आयतन आपको मिल जाएगा। यहां तक ठीक है भैया? चलिए बहुत अच्छी बात है अगर यहां तक ठीक है तो। आइए दोस्तों आगे लेकर चलता हूं आपको अगले प्रश्न में। सब बहुत अच्छे प्रश्न हैं। देखो एक बक्से के एक बॉक्स है जिसकी माप दी गई है कितना? तो बॉक्स का आयतन जो बक्से में जगह है वो 26, 35 और 28 है। और इस बक्से को भरने के लिए जो प्रयोग किया जा रहा है वो साबुन की टिकिया प्रयोग की जा रही है। कितना? 8, 5, 4। तो हम यहाँ इसको पूरे बक्से के आयतन को हम लोग टिकिया के आयतन से भाग दे देंगे। देखिए 7 आ गया और 4 सत्ते 28। तो 7 सता 49, सत्ते 343। तो इस बड़े वाले बक्से में छोटी छोटी कितनी टिक्की आप साबुन की डाल देंगे? तो 343 टिक्की डाल देंगे। क्लियर हुआ भैया यहां तक? सारी चीजें अच्छे से आपको मैंने पहले बेसिक समझाया है, बताया है। संतोष कुमार तिवारी जी, CS भारती जी बिल्कुल सही उत्तर है। निखिलेश कुमार जी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बिल्कुल 49 × 343 ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, सभी का सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पर ले चलते हैं। जो लोग हैं उनको इसका लाभ मिलेगा, जो नहीं है उनको हम कुछ नहीं कह सकते। कहता है 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में काटा जाता है तो छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ का बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ से अनुपात। कोई बात नहीं। देखो जो काटा गया 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को काटा गया तो बड़ा घन 5 है और ये 1 है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? देखो बड़े घन के संपूर्ण, आपसे सीधे पूछ रहा है छोटे का किससे? बड़े से। तो मेरे भाई इसमें तो भुजा दे ही दिया है, तो इसमें आप क्या समझाएं? देखो एक का क्यूब, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × 1 का स्क्वायर और रेशियो में 6 × 5 का स्क्वायर, ये कट गए तो 1:25। इसमें कुछ था ही नहीं जो मैं आपको बताऊं। इसमें तो कुछ निकालना भी नहीं है, बस डायरेक्ट रखना है और आपको फट से हल कर देना है। चलिए आइए 23वें प्रश्न पर, 19वें प्रश्न पर। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। मेरे प्यारे दोस्तों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा का स्क्वायर बराबर 96। तो इससे काट लो ना, तो भुजा बराबर क्या हो गई? भुजा बराबर हो गया करड़ी में स्क्वायर। ठीक है लिख दिए, चलिए कोई बात नहीं। 4 क्या? सेंटीमीटर। तो आयतन क्या हो जाएगा? आयतन सदैव होता है भुजा का क्यूब। तो 4 का क्यूब हो गया 4 चौक 16 चौक 64। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कितना घन सेंटीमीटर? 64 घन सेंटीमीटर। क्लियर भैया? बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगले। यहां देखिएगा लोहे के 3 ठोस घन हैं। ये एक है 4 सेंटीमीटर, शायद ये कराया भी था। एक है मेरे प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर।
और एक है मेरा 6 सेंटीमीटर। थोड़ा जगह कम है इसलिए छोटा बड़ा समझ लीजिएगा, हम बस समझाने के लिए कह रहे हैं। तो इनका आयतन क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। लेकिन कहता है कि इसमें से 62 घन सेंटीमीटर धातु पिघलाने के बाद कहीं खो गई, तो 62 इसमें से घटा भी दो। तो ये कितना आ गया, 4 चौक 16 चौक 64, 125, 216 और -62, ये आपका आ गया 343। और कहता है इससे पिघलाकर बड़ा घन बनाया गया, मतलब जो 343 आया है ये बड़े घन का आयतन है। तो बड़े घन का आयतन भुजा का क्यूब, तो बड़े घन की भुजा क्या हो गई, करड़ी लग गई। 343 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 गुणे 7 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 49, 6 9 54, 5 हासिल, 6 चौक 24, 5 29, तो ये 294। तो इसका राइट जवाब है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, 294 के बराबर। क्लियर भैया एकदम से। चल, कहता है एक घनाभ के संलग्न सतहों का क्षेत्रफल, संलग्न का मतलब जैसे हम बात करें आपसे, ये संलग्न का मतलब होता है एक दूसरे से सटी हुई या लगी हुई। तो जैसे नीचे वाली सतह है तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई x हो गया, बगल वाला है तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्या हो गया y, और ऊंचाई गुणे लास्ट में लंबाई z। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनमें संबंध पूछा है कि इनमें क्या संबंध है। आयतन दिया है वो v के बराबर, कोई नहीं, आप बहुत ध्यान से देखने हैं, pxyz, कोई बात। ये देखो यल का गुणा यल स्क्वायर, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड के। तो ये जो है एल बी एच, इसका हम स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। मेरे दोस्तों किसी भी घनाभ का जो आयतन होता है वो एल बी एच ही होता है। तो आयतन दिया है वो v के बराबर, तो देखो यहाँ वाई वाई लिखा है, ये सब v होना चाहिए, यही है टाइपिंग एरर जो रहता है, v है। तो देखो यहां हो गया क्या, v का स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड के। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा। देखो अपने आप भी आप समझ सकते हो कि एक्स वाई जेड है तो v का तो प्रयोग ही नहीं हुआ ना, तो यहां y नहीं है, यहां पर आपका क्या है, v है। क्लियर भैया। अब इसी को रूट लगा के भी वो लिख सकता था कि v बराबर रूट में एक्स वाई जेड, तब भी आप कर लेते, तब भी बात वही है। ठीक है। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है, आप सभी जानते हैं कि घन का विकर्ण होता है भुजा √3 इजकल टू 8 कितना 3, कट गया। भुजा बराबर आपका आ गया कितना दोस्तों, 8। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुणे 8 अठाई 64, 6 गुणे 64 कर लीजिए, 6 चौक 24, 6 6 36, 2 38, तो 384 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इजकल टू क्या हो गया, तो दोस्तों ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर भैया, बहुत बढ़िया, काफी अच्छे से आप जवाब दे रहे हैं जो लोग भी हैं। ये देखो किसी घनाभ के संलग्न अभी किए थे, एल गुणे बी बराबर पी के, पी गुणे एच बराबर क्यू के, और एच गुणे एल बराबर आर के। तो देखो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर पी क्यू आर के, तो एल बी एच का बराबर पी क्यू आर के। तो आयतन, यही आयतन होता है, तो आयतन बराबर रूट में पी क्यू और क्या आर। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, कई जगहों पर आया है, इसको दिमाग में रखिएगा। 12 मीटर लंबे रखने योग्य सबसे लंबे कह रहा है, तो भैया सीधा विकर्ण 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 164, 9 का स्क्वायर 81, जोड़ो 4 4 8 1 9,
8 4 12, 12 6 18 और 1 1 289, 289 17 का वर्ग है। तो राइट आंसर है छड़ की लंबाई कितना मीटर होगी? 17 मीटर के बराबर होगी। एक मीटर भुजा वाले घन को 3 बार 1:2 के अनुपात में कम किया जाता है। कम हुए घन के एक फलक का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ तीन बार दिया है, अनुपात केवल 1:2 दिया है, तो यहाँ एक अनुपात और होना चाहिए ना, तो ये गड़बड़ है भैया। एक अनुपात इसमें, या 1 मीटर भुजा वाले घन को 3 बार 1:2 के अनुपात में कम किया जाता है, तो घन का क्षेत्रफल, चलिए बताइए, देखते हैं किया जाए। घन है, घन की बात कर रहा है, ध्यान रख करके तब आप हल करिएगा दोस्तों। मैं देख लेता हूं क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल से आप परेशान मत होइए, मैं बताऊंगा अगर जो भी होगा इधर उधर, तब आप निश्चिंत रहिए। अब ये कह रहा है 1:2 में 3 बार काटा गया, तो 1 मीटर भुजा वाला घन है। प्रश्न हमें मिल नहीं रहा है, 1 सेकंड रुकिएगा, प्रश्न देखते हैं, मैंने भेजा था। देखो ऐसे आप कर सकते हो ना, देखो जब 3 बार काटा जाएगा तो ये एक ही रहेगा, और ये 2 दुनाई 4 दुनाई 8 हो जाएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a1 का स्क्वायर और 6a2 का स्क्वायर। ये कट जाएगा तो 1 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो एक अनुपात क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ये कह रहा 3 बार काटा गया ना, तो एक वाला तो एक ही बना रहेगा चाहे जितनी बार काटे, लेकिन जो दूसरा वाला है वो कटेगा, तो 2 दुनाई 4 दुनाई क्या बन जाएगा? 8। ठीक भैया, चलो ये आपका आज का होमवर्क है दोस्तों। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, काफ़ी कुछ प्रैक्टिस कराया, पढ़ाया भी, तो आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।